हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। तो ये 712 AD से लेकर 1200 AD तक हमारा पीरियड टाइम है, ठीक है। तो इसमें मेन हमारा जो 3 अटैकर्स हुए थे, फर्स्ट 3 लोग जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ये 3 ऐसे अटैकर थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इंडिया पे अटैक किया था। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट अटैकर कौन था इंडिया का। फर्स्ट अटैकर की अगर बात करें तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था और उन्होंने एक ही बार अटैक किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने एक ही बार अटैक किया था इंडिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की। तो मोहम्मद गजनवी जो थे, इन्होंने 17 टाइम अटैक किया था इंडिया के ऊपर। कितने टाइम? 17 टाइम। मैक्सिमम टाइम ये जीत भी गए थे और 2-3 टाइम मोमेंट ऐसे भी थे जब इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 17 टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अटैक किया है भारत पे तो वे थे मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गोरी को हम इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा योद्धा था, ऐसा कौन सा मतलब आक्रमणकारी था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, ठीक है, वार विद पृथ्वीराज चौहान। तो वे कौन थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। और देखिए, 3 यहाँ पे हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा और तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एक ऐसा बंदा है जिसने फर्स्ट टाइम अटैक किया था भारत पे, और उसके बाद मोहम्मद गजनवी वे इंसान है जिन्होंने 17 टाइम अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और मोहम्मद गौरी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। चलिए, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद कासिम के बारे में। 1 बाय 1 इनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। देखिए, यहाँ पे ये हमारा इंडिया का मैप है। ना परफेक्ट नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमारी सिंध नदी बहती थी, सिंध नदी, सिंधु नदी जो बहती थी इधर से होके, तो मोस्टली यहाँ पे एक देश है जिसको फारस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हम इसको ईरान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे, ये लोग जाते थे यहाँ पे व्यापार करने, ठीक है, इस मोस्टली इस नदी के थ्रू, ठीक है। तो इंडिया में आते थे ये लोग व्यापार करने। व्यापार ये लोग किस चीज़ का करते थे? मसाले वगैरह हो गए, इन सब का व्यापार ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इनका एक हेड होता है। हेड की जो पोस्ट होती है उसको बोला जाता है खलीफा। खलीफा, ठीक है। तो उस टाइम के जो खलीफा थे उनका नाम था अल हजार बिन सॉरी अल हजार बिन यूसुफ, ठीक है। तो मेन यही हेड हुआ करते थे जो कि ये डिसाइड करते थे कि अब हमें कहाँ पे जाके व्यापार करना है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब हुआ क्या, एक बार यहाँ से इनके 3 जहाज मोतियों से भरे हुए आ रहे थे और बीच रास्ते में ये जो यहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, डकैत वगैरह जो होते हैं कोस्टल एरियाज के आसपास के इलाकों में, इन्होंने इन जहाज़ों को लूट लिया। जहाज़ों को लूट लेने के बाद इन्होंने उन जितनी भी वहाँ पे औरतें थी, जो भी थे, उन सबको अपने कब्जे में कर लिया। और उस टाइम पे सिंध के जो राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर सैन। राजा दाहिर सैन, ठीक है। और इनको, राजा दाहिर सैन को हिंदुओं का जो है वो आखिरी, सिंध का आखिरी राजा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वहाँ पे कोई राजा नहीं आए हिंदू, ठीक है। तो खलीफा जो वहाँ पे थे, यूसुफ ने सोचा कि ये सब किसने काम किया है? राजा दाहिर सिंह ने, क्योंकि सिंध पे इस टाइम पे सिंध पे जो राजा थे वो यही थे। तो इनके अनुसार ये सारे की सारी घटना के पीछे किसका हाथ हुआ? राजा दाहिर सैन का हाथ हुआ। लेकिन चूंकि इनको इस घटना की
जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि वो आक्रमणकारी जो थे वो कोई और ही थे। तो हुआ क्या, इन्होंने अपना एक सैनिक यानी कि अपना एक बंदा कहाँ भेज दिया, यहाँ आक्रमण करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे ये युद्ध हुआ करते थे, वो इस तरीके से हुआ करते थे कि वो एक दूसरे के उस दूसरे से ललकारते थे एक दूसरे को, ठीक है, युद्ध के लिए। तब जाके युद्ध होता था, मतलब पता होता था कि नेक्स्ट डे हमारा युद्ध होगा, तो हमें पूरी तैयारी करनी है। लेकिन जो फारसी थे या इनके साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रातों रात कासिम को वहां पे भेज दिया, और कासिम को वहां पे भेज दिया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ सिंध में इस महल में आक्रमण हो जाता है, रात को आक्रमण होता है, और क्या होता है, आग लगा दी जाती है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई वहां पे, और राजा दाहिर सेन जो थे इनकी भी मृत्यु हो गई। अब इनकी 2 बेटियां थी, 2 डॉटर्स, और इनको भी इन्होंने अपने साथ वापस यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो 2 बेटियां थी, ये जो अल हजार बिन यूसुफ थे, ये इनके साथ रहने लग गई, और इन्होंने अल हजार बिन यूसुफ ने इनको बिल्कुल इन दोनों बेटियों को अपनी बेटी की तरह ही रखा और उनको देखभाल करने लगे। अब एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इन दोनों बेटियों का नाम था सूर्यवती और सोमवती। ठीक है, सूर्यवती और सोमवती। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर दिया, इसका ब्रेन वॉश कर दिया। ठीक है, वहां के जो खलीफा थे उसका ब्रेन वॉश कर दिया, और ये कर दिया कि ये सारा कुछ जो भी घटनाक्रम हुआ था, ये सब कुछ जो था वो कासिम की वजह से हुआ। और फिर उसके बाद ये जो खलीफा थे इन्होंने कासिम को जिंदा चिनवा दिया था, और इस तरीके से इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई। एक ही बार ये आक्रमण करने गए थे, और एक ही आक्रमण इन्होंने किया है इंडिया पे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं किया। तो ये थी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे अब कि इसमें से कितने क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, जो सब पूछ सकते हैं कि जो सबसे पहला अटैक हुआ था कासिम के द्वारा वो हुआ कब था। ठीक है, इंडिया पे जो अटैक हुआ था सबसे पहला वो कब हुआ था, तो आप लिखोगे 712 AD में। ठीक है, फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, ये हुआ था 712 AD में। सेकंड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि अटैक हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था, सिंध पे। ठीक है, अटैक कहाँ हुआ था, सिंध पे हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंध का राजा कौन था उस टाइम पे, सिंध का राजा कौन था, तो ये आपको पता है, राजा दाहिर सेन। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे ये आ सकता है कि उस टाइम पे फारस मतलब जो खलीफा था उनका वो कौन था, फारस का जो खलीफा था वो कौन था। तो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में, अल हजार बिन यूसुफ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यो हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। देन उसके बाद मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो कैंडिडेट है वो है, सॉरी, 1-2 क्वेश्चन और है यहाँ पे कि ये जो युद्ध हुआ कासिम ने जो भेजा था अपना, ये जो युद्ध हुआ कासिम के द्वारा, तो इसका पता हमें किससे चलता है, कैसे हमें पता चलता है, किस बुक में इसका जिक्र है, तो उस बुक का नाम है चचनामा। बुक का नाम क्या है, चचनामा। बुक से हमें पता चलता है कि कासिम ने जो था वो युद्ध किया था हमारे सिंध पे। ठीक है, और ये जो बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, चचनामा जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, एक अननोन राइटर के द्वारा। मतलब एक ऐसा बंदा जो बुक लिखने के बाद अपना नाम लिखना ही भूल गया। ठीक है, ये जो बुक थी वो अरबी में लिखी गई थी, बुक जो थी वो अरबी में लिखी गई थी, बाद में इसका ट्रांसलेट हुआ फारसी में।
और इसके जो ट्रांसलेटर थे उनके नाम का जिक्र है। उनके नाम था अली बकर कूफी। ठीक है, बुक किसने लिखी है वो नहीं पता है क्योंकि अननोन है, नाम लिखना भूल गया, लेकिन जिसने ट्रांसलेट किया है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, जिसने इसको ट्रांसलेट किया है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। वीडियो बहुत लंबी लेंथी हो जाएगी, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।